आप हर दिन जागते हैं और खुद से कहते हैं कि आप जल्द ही शुरुआत करेंगे, आज नहीं, जल्द ही। और गहराई में आप जानते हैं कि उस एक शब्द जल्द ही की कीमत आप पहले ही अपने जीवन के कई साल देकर चुका चुके हैं। आप इसे जोर से नहीं कहते, लेकिन आप इसे महसूस करते हैं। दिन खत्म होने पर सीने में वो खामोश बोझ, जब कुछ भी नहीं बदला होता। फिर से वही दिन। आप स्क्रॉल करते हैं, आप खुद को भटकाते हैं, आप खुद को इतना व्यस्त रखते हैं कि आपको लगे कि आप कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप कभी इतने असहज नहीं होते कि आप खुद को बदल सकें। आप आलसी नहीं हैं, ये वो झूठ है जो सबसे ज्यादा चुभता है। आप काम करते हैं, आप मौजूद रहते हैं, आप बस गुजारा कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ गुजारा करना, कुछ बनना, बिकमिंग नहीं है। आपने एक ऐसी जिंदगी बना ली है जो आपको सुरक्षित रखती है, इतनी आरामदायक कि आप चीखें नहीं, और इतनी दर्दनाक कि आप सपने देखते रहें। और यही वो जाल है। हर सुबह एक जैसी दिखती है, वही विचार, वही दिनचर्या, वही बहाने जिन्हें आप व्यावहारिक उम्मीदों का नाम देते हैं। आप खुद से कहते हैं कि आप प्रेरणा का इंतजार कर रहे हैं, कि एक दिन आप भीतर की आग के साथ जागेंगे। आप नहीं जागेंगे, क्योंकि प्रेरणा आपकी समस्या कभी थी ही नहीं। अगर ये शब्द उस सच को कुरेद रहे हैं जिसे आप छिपाने की कोशिश कर रहे थे, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। हम यहाँ अस्थायी समाधानों या नुस्खों के बारे में बात करने नहीं आए हैं। हम यहाँ आपके उस व्यक्तित्व को खत्म करने आए हैं जिसने आपके भविष्य को बंधक बना रखा है। अगर आप इस बदलाव की अहमियत महसूस कर रहे हैं, अगर आप जानते हैं कि आप उस इंसान के पास वापस नहीं जा सकते जो आप 5 मिनट पहले थे, तो हमारे साथ इस रास्ते पर चलें। इस संदेश से जुड़ने पर आप सिर्फ एक वीडियो नहीं देख रहे, आप उन लोगों के आंदोलन में शामिल हो रहे हैं जिन्होंने छोटा बने रहने से इनकार कर दिया है। इस पल को अपने जीवन की एक नई लकीर बनने दें। चलिए शुरू करते हैं। अपने दिनों को देखिए, वे भरे हुए हैं, लेकिन वे उन चीज़ों से भरे हैं जो आपको उस इंसान के करीब नहीं ले जाती जो आप बन सकते थे। आप उन संदेशों का जवाब देते हैं जिनकी आपको परवाह नहीं। आप दूसरे लोगों को वो जिंदगी जीते हुए देखते हैं जिसकी आप कल्पना करते हैं। आप प्रेरणा को मनोरंजन की तरह लेते हैं, ईंधन की तरह नहीं। और रात में जब सब कुछ शांत हो जाता है, तो वो आवाज़ आती है, तुम इससे कहीं ज्यादा के काबिल हो। आप इसे अनदेखा कर देते हैं, क्योंकि सुनने के लिए बदलाव की जरूरत होगी, और बदलाव के लिए आपको अपने उस रूप को छोड़ना होगा जो आपके लिए जाना पहचाना है। आराम खामोश होता है, ये चिल्लाता नहीं है, ये फुसफुसाता है। आराम करो, तुमने काफी कर लिया, कल ठीक रहेगा, तुम्हारे पास अभी समय है। और आप इस पर यकीन कर लेते हैं, क्योंकि यकीन करना हकीकत का सामना करने से आसान है। हकीकत बेरहम है। आप पैसों की वजह से फंसे नहीं हैं, आप अपनी जन्मभूमि की वजह से पीछे नहीं हैं। आप इसलिए नहीं हार रहे क्योंकि सिस्टम आपके खिलाफ है। ये चीजें मौजूद हैं, लेकिन ये आपके यहाँ रुके होने का असली कारण नहीं है। असली दुश्मन बहुत चालाक है। ये आपके विचारों में रहता है, ये तर्क संगत लगता है, ये धैर्यवान लगता है, ये बिल्कुल आपकी तरह लगता है। ये आपका वो रूप है जो दर्द से बचता है, जो कठिन फैसलों को टालता है, जो अनुशासन के साथ सौदा करता है। वो जो कहता है कि जब मैं तैयार महसूस करूंगा तब शुरू करूंगा। आप तैयार तब महसूस करते हैं जब आप वो होना बंद कर देते हैं जो आप अभी हैं। यही वो हिस्सा है जिसे कोई सुनना नहीं चाहता। आप अपने लक्ष्यों के स्तर पर नहीं उठते, आप अपनी पहचान के स्तर पर गिरते हैं। अभी आपकी पहचान आराम के इर्द गिर्द बनी है। एक ऐसा इंसान जो सोचता है, योजना बनाता है और इंतजार करता है। वो इंसान नहीं जो काम करता है। आप कहते हैं कि आपको और चाहिए, लेकिन आपका रोज का व्यवहार उसी पुरानी जिंदगी के पक्ष में वोट देता है, बार बार और बार बार। गौर कीजिए कि आप खुद से कैसे बात करते हैं। ध्यान से सुनिए। आप ये नहीं कहते कि मुझे ये नहीं चाहिए, आप कहते हैं कि मैं इसे बाद में करूंगा। बाद में एक ऐसा झूठ है जो सुनने में विनम्र लगता है। समय आपसे बहस नहीं करता, वो आपको चेतावनी नहीं देता, बस चलता रहता है। एक दिन 1 साल में बदल जाता है, 1 साल 5 साल में, और अचानक आप अपनी काबिलियत को जीने के बजाय लोगों को अपनी मजबूरियां समझाने लगते हैं। आप कहना शुरू करते हैं, मैं बन सकता था, मैं बस करीब था। ये पछतावे की भाषा है, और पछतावा हारने से नहीं आता, ये कभी पूरी तरह समर्पित न होने से आता है। यहाँ वो बात है जो आपको चुभेगी। आपको और प्रेरणा की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप पहले से ही जानते हैं कि क्या करना है। आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि क्या करना है, बस आप खुद को उस इंसान के रूप में नहीं देख पाते जो उस काम को करता है। अभी तक आपकी पहचान आपके जीवन के बैकग्राउंड में चलने वाली एक स्क्रिप्ट है। यही तय करती है कि आपके लिए क्या सामान्य है, क्या असंभव है, और क्या मेरे जैसे लोगों के लिए नहीं है। और अभी आपकी पहचान पुरानी पड़ चुकी है,
ये बचाव मोड में बनी थी, आपको सुरक्षित रखने के लिए, जब छोटा बने रहना जरूरी लगता था। लेकिन आपका वो रूप अब खत्म हो चुका है। आप इसे महसूस कर सकते हैं, वो बेचैनी, वो चिड़चिड़ापन जो बिना किसी वजह के आता है। वो चिंता नहीं है, वो आपकी दबी हुई काबिलियत है जो बाहर निकलने के लिए चीख रही है। आप खुद को बदले बिना अपनी आदतों को बदलने की कोशिश करते रहते हैं, इसलिए ये कभी टिकता नहीं। आप एक हफ्ते काम करते हैं, शायद 2, फिर आप वापस वहीं पहुंच जाते हैं, क्योंकि दिमाग हमेशा आपको उसी पुराने रूप की ओर खींचता है जो उसे जाना पहचाना लगता है, और आपका वो पुराना रूप दर्द से बचता है। अब बदलाव यहाँ है। ये पूछना बंद करें, मैं प्रेरित कैसे रहूं? ये पूछना शुरू करें, मैं क्या बन रहा हूं? क्योंकि एक बार जब आपकी पहचान बदल जाती है तो काम अपने आप होने लगते हैं। एक अनुशासित व्यक्ति को कसरत करने के लिए प्रेरणा की जरूरत नहीं होती। एक केंद्रित व्यक्ति भटकाव के साथ सौदा नहीं करता। एक जुनूनी व्यक्ति अनुमति का इंतजार नहीं करता। वे ये चीजें इसलिए नहीं करते क्योंकि वे मजबूत हैं, वे ये इसलिए करते हैं क्योंकि वे वही हैं। अभी आप अपने 2 रूपों के बीच खड़े हैं। एक आरामदायक है जिसका अंदाजा लगाया जा सकता है, जो सुरक्षित है। दूसरा आपको डराता है क्योंकि उसे चुनने का मतलब ये है कि अब दोष देने के लिए कोई और नहीं बचेगा। कोई बहाना नहीं, कोई छिपने की जगह नहीं, बस आप और आपका बनाया हुआ पैमाना। समय आपके पक्ष में नहीं है, और ये आपको डराने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए है। हर वो दिन जिसे आप टालते हैं, आप अपनी पुरानी पहचान को मजबूत करते हैं। हर वो बहाना जिसे आप दोहराते हैं, आप उसे ताकत देते हैं। लेकिन इसका उल्टा भी उतना ही सच है। हर बार जब आप असहज होने के बावजूद काम करते हैं तो आप अपने नए रूप के पक्ष में वोट डालते हैं। हर बार जब आप आसानी के बजाय प्रयास को चुनते हैं तो आप अपनी कहानी फिर से लिखते हैं। शुरू में ये स्वाभाविक नहीं लगेगा, जाहिर है नहीं लगेगा। विकास पुराने व्यक्तित्व के साथ गद्दारी जैसा महसूस होता है। आपको विरोध, संदेह और डर महसूस होगा। अच्छा है, यही वो संकेत है कि आप पिंजरे से बाहर कदम रख रहे हैं। आपको एक परफेक्ट प्लान की जरूरत नहीं है, आपको आत्मविश्वास की जरूरत नहीं है, आपको प्रेरणा की जरूरत नहीं है, आपको एक फैसले की जरूरत है। एक फैसला कि आप तब कौन हैं जब आपको कोई नहीं देख रहा हो, आप तब कौन हैं जब स्थिति कठिन हो, आप तब कौन हैं जब हार मानना सही लग रहा हो। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग पीछे हट जाते हैं। वे काम करने से पहले कुछ अलग महसूस होने का इंतजार करते हैं। आप पहले काम कीजिए और भावनाएं अपने आप पीछे आएंगी। आप देर से नहीं आए हैं, लेकिन आप अपने ही बहानों से अब तंग आ चुके हैं। अपनी मनचाही जिंदगी के साथ सौदा करना बंद कीजिए, अनुमति मांगना बंद कीजिए। पहचान काम से बनती है, इरादे से नहीं। खड़े हो जाइए, शरीर से नहीं बल्कि अपने भीतर से। तय कीजिए कि आप कौन हैं और फिर उसे सच साबित कीजिए। हर दिन कोई प्रेरणा नहीं, कोई शोर नहीं, बस सच। वो इंसान बनिए जो इंतजार नहीं करता। दुनिया को उन लोगों की जरूरत नहीं है जो कोशिश कर रहे हैं, उसे उन लोगों की जरूरत है जिन्होंने फैसला कर लिया है। जब आप फैसला करते हैं तो आपका परिवेश खुद को व्यवस्थित करने लगता है। जो लोग आपको पीछे खींच रहे थे वे दूर होने लगते हैं। वे अवसर जो आपने कभी नहीं देखे थे अचानक सामने आ जाते हैं। इसलिए नहीं कि दुनिया बदल गई, बल्कि इसलिए क्योंकि आपने उसे देखने का अपना नजरिया बदल लिया। आपकी पुरानी पहचान एक फिल्टर थी जो सिर्फ आपकी सीमाओं को दिखाती थी। आपकी नई पहचान आपकी काबिलियत के लिए एक चुंबक है। हम अपनी आदतों की जेल को सजाने में इतना समय बिताते हैं, दीवारों को सुंदर बनाने में, उन लोगों के पोस्टर लगाने में जिन्हें हम पसंद करते हैं, जबकि चाबी हमारे हाथ में होती है। वो चाबी है असहज होने की आपकी इच्छा, फिर से एक शुरुआती बनने की इच्छा, तब काम करने की इच्छा जब दूसरे सो रहे हों। इसलिए नहीं कि आप उन्हें गलत साबित करना चाहते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आप आखिरकार खुद को सही साबित करना चाहते हैं। 1 साल बाद खुद की कल्पना कीजिए। अगर आप वैसे ही रहे, अगर आप कल की फुसफुसाहट सुनते रहे, तो आपका वो रूप कैसा दिखेगा? थका हुआ और बूढ़ा, अभी भी वही ख्वाहिशें। अब उस रूप की कल्पना कीजिए जिसने आज फैसला किया, वो जिसने प्रेरणा ढूंढना बंद किया और एक नई पहचान बनाना शुरू किया। वो पहचाना नहीं जा सकेगा, उसके पास सिर्फ अलग चीजें नहीं होंगी, वो खुद एक अलग इंसान होगा। आप अपने उस भविष्य के कर्जदार हैं। अभी शुरू करें, इसलिए नहीं कि आपका मन कर रहा है, इसलिए नहीं कि आप प्रेरित हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि ये आपका कर्तव्य है।
आप ही वो एकमात्र व्यक्ति हैं जो इस खाई को भर सकते हैं कि आप अभी कौन हैं और आपको क्या होना चाहिए। कोई किताब, कोई वीडियो, कोई गुरु इसे आपके लिए नहीं कर सकता। वे आपको दरवाज़ा दिखा सकते हैं, लेकिन चलना आपको ही होगा। इस मैसेज के बाद जो खामोशी होगी, वहीं आपकी ज़िंदगी शुरू होती है। इसे किसी दूसरे वीडियो से मत भरिए, इसे म्यूज़िक से मत भरिए, इसमें बैठिए, अपनी काबिलियत के वज़न को महसूस कीजिए, अपनी असंतुष्टि की आग को महसूस कीजिए, इसे इस्तेमाल कीजिए। इसे अपने बहानों को तब तक जलाने दें जब तक सिर्फ सच न बचे। आप एक निर्माता हैं, आप एक वास्तुकार हैं, आप अपनी कहानी के मालिक हैं। एक दुखद कहानी लिखना बंद कीजिए, एक मास्टरपीस लिखना शुरू कीजिए। ये इसकी शुरुआत आपके अगले चुनाव से होती है। ये इस तरह से शुरू होता है कि आप अपना फ़ोन नीचे रखते हैं। ये इस तरह से शुरू होता है कि आप अपनी कुर्सी पर सीधे बैठते हैं। ये इस विश्वास से शुरू होता है कि आप वो इंसान नहीं रहे जो 10 मिनट पहले थे। आप नए हैं। अब जाइए और इसे साबित कीजिए।